गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। ओम का अर्थ होता है सर्वव्यापक अस्तित्व। ओम का अर्थ होता है सत स्वरूप। ओम का अर्थ होता है चैतन्य स्वरूप। ओम का अर्थ होता है आनंद स्वरूप। तो अगर मैं सरल हिंदी कर दूं तो हो गया सत चित आनंद व्यापक। एक शब्द कहें तो हो जाएगा सच्चिदानंद। अगर आप ठीक से जाप साहिब को पढ़ें तो दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज इस शब्द का उपयोग उसमें करते हैं, सदा सच्चिदानंद सर्वम प्रणासी। जो सदा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रणासी मतलब जो सब में वास करता है। प्रणासी पंजाबी का शब्द नहीं है, प्रणासी संस्कृत का शब्द है। और श्री जाप साहिब में संस्कृत, उर्दू, फारसी, ब्रजभाषा, अवधी हिंदी, बनारसी हिंदी, वृंदावन की हिंदी, ये सब भाषाओं में गुरुदेव ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। अब जो सच्चिदानंद व्यापक है, सत्य है, चेतन है, आनंद है, व्यापक है, उसको हम अपने से दूर कहीं के सचखंड रहता है परमात्मा, ये बेवकूफी है। कबीर साहब कहते हैं, अंतर में जो बसे निरंतर, दूर की बात निरारी रे। ये जो मेरे अंतर ही बसता है, उसको ये कहना कि परमात्मा हमसे दूर कहीं रहता है, ये तो बड़ी निरारी मतलब बड़ी न्यारी, एक बड़ी अजीब सी बात तुम बोल रहे हो। तुम क्या ही कह रहे हो, वो दूर नहीं है। नेड़े ना ही दूर निज आत्मे रह भरपूर, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब में कहते। आज श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता के अध्याय 6 में बोलते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च पै प्रणश्यति। जो मेरे को सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। सचा में न प्रणश्यति, मैं उससे कभी दूर नहीं हूं और वो मुझसे कभी दूर नहीं। जब वो मुझ कह रहे हैं तब वो पीताम्बरधारी मुकुट वाले कृष्ण उस स्वरूप के लिए नहीं कह रहे हैं। जब वो मुझ कह रहे हैं तब वो उसको सदा सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप को ही कह रहे हैं। अब इसमें अति सुंदर मंत्र जो आता है, जो महादेव के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो है ओम नमः शिवाय। ओम का अर्थ मैंने बताया। नमः मतलब इसके दो अर्थ हैं। नमः, नमः मतलब मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दूसरा इसका अर्थ मैं वेदांत में लेती हूँ, ना मैं नहीं है, ओंकार ही है। ना मैं नहीं है, ये अहंकार वाली मैं नहीं है। शिवाय, शिवाय का अर्थ है फिर आनंद स्वरूप, कल्याण करने वाला। तो ओम नमः शिवाय। ओंकार स्वरूप परमात्मा को मैं नमन करता हूं, जो मेरा कल्याण करता है, जो मुझे आनंद देता है। अब ये मंत्र शंकर भोलेनाथ के साथ क्यों जुड़ गया? वो इसलिए जुड़ गया क्योंकि वो स्वयं हमेशा उसी ब्रह्मानंद में रहते हैं, इसलिए उनके साथ ये मंत्र जुड़ गया।
परंतु शिवाय शब्द का अर्थ निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक सच्चिदानंद परमात्मा है। सच्चिदानंद परमात्मा है। और जो शंकर हैं वो उसका मूर्त स्वरूप है, जिसे हम कहेंगे सरगुण रूप है। शरीर है जहां पर, कुछ दिखता है जहां पर। और शंकर कौन है? वो आदि योगी हैं। शंकर कौन है? जो विध्वंस के, शक्ति के स्वरूप है। जहाँ सृष्टि में बनना हो रहा है वहीं सृष्टि में मिटना भी हो रहा है। जैसे आपके शरीर में रोज नए सेल्स बनते हैं, रोज नए सेल्स जन्म लेते हैं और पुराने सेल्स मरते रहते हैं। आपके शरीर में, जिसे हम हिंदी में कहेंगे चयापचय प्रक्रिया, या जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में बोलेंगे तो मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब शरीर में सेल्स का बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब शरीर में सेल्स का खत्म होना। ये प्रोसेस बराबर चल रही है। तो बनना जिससे हो रहा है उसी को ब्रह्मा कहेंगे। बनना के बाद उस चीज का संरक्षण, उसकी फंक्शनिंग होनी है, चलना है उसने, वही चलाने वाली शक्ति को हम विष्णु कहते हैं। और जिससे पुराना सेल मर जाता है उसी शक्ति को हम शिव कह सकते हैं, शंकर कह सकते हैं। तो सरगुण और निर्गुण दो ही उसके रूप हो गए। गुरुदेव वाणी में कहते हैं सरगुण आप निर्गुण भी ओही, कलातार जिन सगली मोही। जो सरगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सर। इसलिए इस झगड़े में मत पड़ा करो। जैसे ऐसे कह लो, ये आपका शरीर है, दिखता है, पर आप जो हो वो तो शरीर नहीं हो। आप शरीर नहीं हो तो मैं कह सकती हूँ तुम ही निराकार स्वरूप हो, पर तुम्हारा ये शरीर नजर भी तो आ रहा है ना। तो तुम्हारा एक हिस्सा है जो नजर आता है, और तुम्हारा जो असल स्वरूप है वो आंखों से नजर नहीं आता। इसीलिए तुम सरगुण भी हुए और तुम निर्गुण भी हुए। तो जब तुम सरगुण निर्गुण हो तो परमात्मा सरगुण निर्गुण नहीं, फिर वो भी है। तो जो उसका मूर्त स्वरूप है उसको हम सरगुण कहते, और जो अमूर्त स्वरूप है हम उसी को निर्गुण कहते। तो ओम नमः शिवाय आसान रहेगा। अगर किसी की भावना हो तो वो शंकर के स्वरूप को, वो समाधि से लगे उस महायोगी का ध्यान मन में रखे। और आपका मन आकार वाला नहीं है तो रहने दीजिए। आनंद स्वरूप वो है, व्यापक स्वरूप वो है, चेतन स्वरूप वो है, सत्य स्वरूप वो है। इस समझ के साथ इस मंत्र का अब आप आनंद लीजिए। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय। बोल मन ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम
मन भी बोल रहा है। अब मैं क्या बोलूं? बोल संगत प्यारे ओम नमः शिवाय। बोल संगत प्यारे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय। जप मन मेरे 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे 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 ओम नमः शिवाय। 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 एक प्रश्न पहले लेती हूँ। पूछा है कि मैं जब ध्यान जप या भजन करने बैठती हूँ तो मेरे शरीर के दाएं हिस्से में दाईं बाँ हिलती है। मेरी माँ बोलती है ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कई बार रोकने का प्रयास किया पर अपने आप ऐसा होने लग जाता है। आप बताओ क्या ये सही है या मैं इसको कैसे रोकूं? देखिए, कुछ हमारे शरीर के अंदर हार्ट में, दिल में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्रिएट होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पूरे शरीर को चलाता है। हृदय की धड़कन होती है। आपके शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है, जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया आपके शरीर में, वो दिल का धड़कना है, वो खून का चलना है, वो हार्मोन्स का सीक्रेट होना है, वो पचने के लिए द्रव्यों का स्रावित होना है, स्त्री के शरीर में माहवारी का होना, शरीर में मल मूत्र का विसर्जन होना, ये सब कहीं ना कहीं आपके शरीर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो करता है। अब जब आप ध्यान करेंगे, जब आप जप करेंगे, जब आप भजन करेंगे, एकांत में बैठ करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, अगर ठीक तरीके से आपने सीखा है और उसका आप अभ्यास करेंगे, तो भाई जब आप कोई अभ्यास करेंगे तो कुछ तो शक्ति का जागरण होगा या नहीं होगा।